धनबाद नगर निगम चुनाव विकास बनाम फंड खर्च पर सियासी संग्राम। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म गया है। झुलू महतो और राज सिन्हा भाजपा समर्थित प्रत्याशी संजीव कुमार की जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। सांसद अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को उपलब्धि बताते हुए जनता से समर्थन की अपील कर रहे हैं। वहीं विधायक राज सिन्हा सड़कों सहित स्थानीय विकास कार्यों का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं। दूसरी ओर जयमंगल सिंह कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी शमशेर आलम के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। उन्होंने सांसद के विकास दावों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सांसद निधि के 10 करोड़ रुपए में से 1.5 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए। झुलू महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके सांसद बनने से विरोधियों को मिर्ची लगी है और जनता भाजपा समर्थित प्रत्याशी को जिताकर इसका जवाब देगी। यहाँ के गरीब, शोषित, पीड़ित, कमजोर लोग, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, धनबाद में आने वाले, शहर में बाजार करने वाले, दुकानदारी करने वाले लोगों को जाम से कैसे मुक्ति मिले, इसके लेकर हमने क्या काम किया, क्या काम करेंगे, इसके लेकर हम विशेष रूप से आप सबके बीच में हम बताना चाहेंगे। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि धनबाद दिल्ली से कलकत्ता जाने वाले, कलकत्ता से दिल्ली जाने वाले, तो धनबाद के आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, हमें कलकत्ता जाने में परेशानी होती थी, कलकत्ता से दिल्ली जाने में परेशानी होती थी, क्योंकि गोविंदपुर में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा बसें रुकी जाती थी, एम्बुलेंस रुक जाती थी, स्कूल के बसें रुक जाती थी, कई बड़े बड़े एक्सीडेंट हुआ। हमने विशेष रूप से पहला कदम हमने उठाया कि गोविंदपुर में एलिवेटेड फ्लाईओवर कैसे बने, कि ताकि वहां के लोग और इस आसपास के नगर निगम क्षेत्र के लोगों को परेशानी से मुक्ति मिल सके। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, जो भी आधा अधूरा काम है, मैं हर काम पूरा करने का काम, 3 साल बाकी, हर काम पूरा करने का काम करेंगे। और नहीं किए तो हम राजनीतिक अगला बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। बशर्ते राज्य सरकार का जो भूमिका है, उस भूमिका में वो निभाएं, वो सहयोग करे, साथ दे। मैं फिर बोल रहा हूं, राज्य सरकार को चुनौती भरे शब्दों में मैं बोल रहा हूं कि राज्य सरकार नहीं चाहती कि धनबाद का विकास हो, इसलिए राज्य सरकार हमें जमीन उपलब्ध कराए। जिस दिन जमीन उपलब्ध करवाएगा, 6 महीना के अंदर यहां पे एयरपोर्ट बनवाएंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। नहीं तो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर मैं बोल रहा हूं, राज्य सरकार जिस दिन जमीन उपलब्ध करा दे, 6 महीने के अंदर हम वहां पे एयरपोर्ट बनवाना स्टार्ट करेंगे। कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता ने बीते लोकसभा चुनाव में भरपूर आशीर्वाद दिए और एक सांसद के रूप में, अपने भाई, अपने बेटा के रूप में, अपने दोस्त के रूप में धनबाद लोकसभा क्षेत्र के जनता ने हमें चुना, अपने बेटा के रूप में हमें चुना। और मैं लगातार धनबाद को विकास के क्षेत्र में हम कैसे आगे बढ़ाए, धनबाद के लोग बहुत लंबे समय से, जो लोगों ने आसरा देख रहा था कि हमारा धनबाद विकास के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, यहाँ ट्रेन का ठहराव कैसे हो, यहाँ विकास के गति कैसे आगे हो, धनबाद जाम से मुक्ति कैसे मिले, इसके लेकर हम लगातार 2 वर्षों में कई बड़े बड़े उपलब्धियां आप लोगों के सामने मैं लाया हूं। केंद्र सरकार से आग्रह निवेदन करके कि मैंने केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के आप लोगों का आग्रह को हमने एक माध्यम बनकर पहुंचाया और उन्होंने स्वीकृति दी। और लगातार हमारे धनबाद में विकास का कार्य बढ़ता जा रहा है। मिर्ची तो लोकसभा में भी लगी थी सर सबको, और मिर्ची अभी भी लगने वाली है। जिस तरीके से लोकसभा में बैठा जिताकर 10 करोड़ का फंड था 2 साल में, 9 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाए, 1 करोड़ भी नहीं खर्च कर पाए, 1.5 करोड़। अभी 8.5-9 करोड़ रुपया 2 साल का फंड बचा हुआ है। तो आप उसी पार्टी के मेयर को बना दीजिएगा जो आप फंड ही खर्चा नहीं करे, जो आपको काम ही ना करे, तो क्या करिए सर। मैं तो बोल रहा हूँ, मेरा भी जो घर है और जो ऑफिस है वो आपको जामा डोमा में भी, जोड़ा पोखर में, वो तो नगर निगम क्षेत्र ही नहीं लगता है सर। मोबाइल जाइए बेरमो, पता चलेगा कि नगर परिषद भी नगर निगम से अच्छा है।